दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बेटे की कमाई पर माँ बाप का हक। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। 70 वर्षीय विमला जी चाय बना रही थी। उनके पति आलोक जी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। बच्चे ट्यूशन पढ़कर चले गए तो विमला जी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, आलोक जी, बेटे की कमाई में हमारा भी तो हिस्सा है। हमने अपने जीवन का हर पल पाई पाई खर्च कर दिया, आज वह हमें पूछ भी नहीं रहा। घोर कलयुग है, क्या दिन आ गए हैं। बच्चों का बुजुर्ग माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं हो रही कि वे इस उम्र में किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। विमला जी यह कहते हुए लगभग रो ही पड़ी थी। उनके मन की वेदना आंखों से आंसू बनकर बह रही थी। आलोक जी ने विमला को अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्यों रोती हो विमला जी, मैं हूं ना, जैसे तैसे जिंदगी कट ही जाएगी। शिकायत करे भी तो किससे, वह हमारी संतान है, उसका बुरा भी तो नहीं सोच सकते। फिर विमला जी बोली, नहीं आलोक जी, यह सिर्फ हमारे गुजर बसर की बात नहीं, यह बात है हमारे अधिकार और मान सम्मान की। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई हमें ठग कर चला गया। वह जो हमारा अंश था अब हमारा नहीं रहा। पतीले में चाय खोल रही थी। साथ में विमला जी के दिल की ममता ने बेटे के प्रति गुस्से का रूप ले लिया था। अब उन्हें लग रहा था कि शायद यह गुस्सा उन्हें पहले दिखाना चाहिए था। अपने पति आलोक के लिए मान सम्मान की लड़ाई उन्हें पहले लड़नी चाहिए थी। उसका पति जो आज एक शानदार व खुशहाल जिंदगी का हकदार था, कुछ पैसों के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। अपनी छोटी छोटी जरूरतों को मुस्कुराहट के पीछे छुपाकर पत्नी के सामने हंसने की कोशिश कर रहा था। जो पैसे हमने अपने बेटे के लिए खर्च किए, उन्हें अगर हम अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर जमा कर लेते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। विमला जी चाय के 2 प्याले डालकर पति के पास ले आई। चाय की एक चुस्की लेकर आलोक जी बोले, आहा विमला जी, आपके हाथ की चाय की खुशबू मुझे दीवाना कर देती है। लाइए तो मैं आपकी उंगलियों को चूम लूं। आलोक जी अपनी पत्नी के मन को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। वह जानते थे कि विमला जी कई महीनों से पीड़ा और दर्द से गुजर रही। पीड़ा तो आलोक जी को भी बहुत गहरी थी, परंतु अपनी पत्नी के सामने छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों पहले ही आलोक जी को अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा। उस दिन आलोक जी के चेहरे पर शर्मिंदगी और निराशा साफ झलक रही थी। पुरखों की जायदाद मान सम्मान का प्रतीक होती है। जो इंसान पुरखों की जायदाद को बेचकर खाता है उसे समाज में बहुत ही नीची नज़रों से देखा जाता है। आज आलोक जी की नज़रें भी झुकी हुई थी। पुरखों की जमीन को माँ के सम्मान माना जाता है। विमला जी का गुस्सा अपने बेटे और बहू के लिए दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। शाम को विमला जी सभी काम निपटाकर आराम करने के लिए अपने बेड पर लेटी तो अतीत की यादों में खो गई। बेटे विपुल के हिलते डुलते कदमों को परिपक्व बनाने के लिए उसके पति आलोक ने क्या क्या नहीं किया। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है और बार बार उठता है और गिरता है, चोट उसे लगती है पर दर्द माँ बाप को होता है। माता पिता अपनी न जाने कितनी ख्वाहिशें दबाकर अपने बच्चों के सपने पूरे करते हैं। इस दंपति ने अपने इकलौते बेटे की चाहतें पूरी करने के लिए अपनी हर ख्वाहिश भुला दी, परंतु अपने बेटे की हर जिद पूरी की। आलोक जी गांव के ही एक स्कूल में प्राइवेट टीचर थे। थोड़ी बहुत पुरखों की जमीन थी जिससे घर का गुजर बसर चलता था। विमला जी ने घर खर्च से पाई पाई जोड़कर कुछ बचत की थी, वह भी अपने बेटे की पढ़ाई पर लगा दी। विपुल बड़ा डॉक्टर बन गया था। सालों तक माता पिता से मिलने तक नहीं आया। बड़े शहर में अपनी पसंद की लड़की से लव मैरिज करके वहीं बस गया। विमला जी ने बहू बेटे की शादी के जो सपने सजा कर रखे थे वह भी धरे के धरे रह गए। आज तक बहू का मुंह देखना भी नसीब नहीं हुआ। विपुल कभी माँ बाप का हाल चाल भी पूछने नहीं आया और यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि माँ बाप मर गए या जिंदा है। विमला जी की आंखों की कोर से आंसू बह रहे थे। धिक्कार है ऐसी औलाद पर। मैंने ही उसे राजा बेटा कहकर सिर पर चढ़ा रखा था। आज समझ में आया कि आलोक जी क्यों विमला जी को एक और बच्चा बनाने के लिए कहता था।
दूसरा बच्चा होता, चाहे बेटी ही होती, कम से कम सुख दुख में माँ बाप के साथ खड़ी हो जाती। परंतु विमला जी उस समय जिद पर अड़ी रही कि उन्हें अपने बेटे विपुल का प्यार बंटवाने वाला दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। आज वह सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि मैं एक आस्तीन के सांप को दूध पिला रही, जो दूध पीकर इतना बड़ा हो जाएगा और एक दिन हमें ही डसकर यूं तड़पते हुए छोड़ जाएगा। आज एक माँ की ममता क्रोध का रूप ले चुकी थी। तभी कमरे में विमला जी के पति आलोक जी आ जाते हैं। विमला जी अपनी आंखों के आंसू को छुपाने की कोशिश करती है, परंतु यह दंपति अच्छे से जानता था कि पीड़ा दोनों की एक ही है और इस दर्द का कारण भी एक ही है। फिर छुपाने से क्या होगा। आलोक जी ने अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी आंखें भर आई। विमला जी ने एक स्वर में कहा, आप मेरी दुनिया हो आलोक जी। मैंने जीवन भर अपनी और अपने बेटे की जरूरतों के लिए आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब और नहीं। आपके मान सम्मान की लड़ाई मैं लड़ूंगी। आश्चर्यचकित होते हुए आलोक जी बोले, क्या करना चाहती हो तुम? समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे? हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, कट जाएगी ऐसे ही जिंदगी। किसके खिलाफ लड़ेंगे? हमारा खून है वो। विमला जी बोली, समाज और रिश्तेदार कुछ भी कहें, यह एक माता पिता के मान सम्मान की लड़ाई है और हम शर्म क्यों करें? हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने अपना फर्ज पूरी निष्ठा से पूरा किया। बदले में मान सम्मान का अधिकार जो हमें मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। क्या हमने बेटे को पढ़ा लिखा कर इसीलिए डॉक्टर बनाया था कि हम बुढ़ापे में बुजुर्गों की जमीन जायदाद बेचकर गुजारा करें? यह 70 साल की उम्र में जो हमें ठीक से बोला भी नहीं जा रहा, हमारी सासें हमारा साथ भी नहीं दे रही, उस समय पर हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं और अपना जीवन निर्वाह करें। इतना एहसान फरामोश तो कुत्ता भी नहीं होता। उसे भी अगर 2 वक्त की रोटी डाल दे तो वह भी अपने मालिक की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग देता है। अगले दिन सुबह नाश्ता करके विमला जी अपने वकील से मिलने पहुंची और अपने बेटे के खिलाफ भरण पोषण के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया। यह लड़ाई अपनों के खिलाफ नहीं थी, लेकिन गलत के खिलाफ थी। विपुल को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ उसके खिलाफ इतना कठोर कदम उठा लेगी। विपुल ने अपनी माँ को कई बार फोन किया, तब जाकर विमला जी ने फोन उठाया। वह बोला, माँ यह क्या कर रही हो आप? लोग क्या कहेंगे? और पैसों की जरूरत थी तो आप लोग मुझसे मांग लेते। यह मुकदमा वगैरह क्या ड्रामा है? हद कर दी आप लोगों ने। मेरी भी समाज में मान मर्यादा है। मैं डॉक्टर हूँ, लोग मेरा सम्मान करते हैं। उन्हें पता लगेगा तो क्या कहेंगे? कुछ तो सोचा होता आप लोगों ने। विमला जी कठोरता से बोली, बेटा याद करो साल में कितनी बार फोन करते हो तुम, और कितनी देर के लिए? मांगे थे पैसे बेटा जब तेरे बापू बीमार थे, तब तुमने कहा था कि तुम आओगे, परंतु नहीं आए। जिस पिता ने तुम पर अपना सर्वस्व लुटा दिया, तुमने आज उसे ही बुढ़ापे में असहाय छोड़ दिया। बेटा मैं तो एक माँ हूँ, तुम्हें माफ़ कर भी सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी तुम्हें कोर्ट में घसीटेगी। इतना कहते हुए विमला जी ने फ़ोन काट दिया। आज उनकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था, क्योंकि आज उसने एक माँ बनकर नहीं बल्कि पत्नी बनकर बेटे से बात की थी। कोर्ट में सुनवाई हुई। जज ने फैसला सुनाया, धिक्कार है ऐसी संतान पर। आज से विपुल हर महीने अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए 30,000 रुपये देगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे 1 साल की सज़ा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। जज साहब ने भी विमला जी की हिम्मत को सराहा। उन्होंने कहा कि अगर बुजुर्ग समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे इस बात की शर्म छोड़कर आगे आएं और बताएं कि उनके साथ बच्चे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इससे समाज में सुधार जरूर आएगा। बच्चे अपने बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। जज साहब की सराहना भरे शब्द सुनकर विमला जी की आंखें भर आई, लेकिन गर्व से सिर ऊंचा हो गया। आज उसने अपने और पति के सम्मान और अधिकार की लड़ाई जीती थी। वही आलोक जी आश्चर्य से अपनी पत्नी को निहार रहा था। वह स्त्री जो उम्र भर कभी घर से बाहर नहीं निकली, आज उसने कोर्ट में जंग जीत ली। वह माँ जो अपने बेटे के लिए हर पल परेशान रहती थी, बेटे की जरूरतों के लिए पति से लड़ती थी, आज उसने अपने बेटे को सबक सिखा दिया। विपुल कोर्ट के बाहर आकर अपनी माँ और बाबूजी से मिला, उनके पैर छुए। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तभी एक 25 साल की शादीशुदा स्त्री ने उनके पैर छुए। उसकी गोद में 8 महीने का बेटा था। विमला जी ने पहली बार
अपनी बहू और पोते को देखा था तो उसकी आंखें भर आई। विमला जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फिर अपने बेटे विपुल की तरफ देखकर बोली, बेटा, तुम्हें आज एक सलाह देना चाहती हूँ। अपने बेटे की परवरिश में इतने लीन मत हो जाना कि अपना सर्वस्व लुटा दो। अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रख लेना, नहीं तो हमारी तरह तुम्हें भी बुढ़ापे में अपने मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। विमला जी ने अपने पति आलोक जी का हाथ थामा और तेज कदमों से घर की तरफ चल दी। आज उनके कदमों में जीत और गर्व की दमक थी। विमला जी ने बरसों से खोए आत्मविश्वास को अपने जीवन साथी के लिए जीत लिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।